भाई यहाँ सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों के वादे कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल ख़त्म करके, प्राइवेट अस्पताल ख़त्म करके पूरा सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या केजरीवाल का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या केजरीवाल का बच्चा क्या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है? कौन सा मंत्री, सांसद, कौन सा विधायक है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने? यही बात तो केजरीवाल बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर नेता का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में ही गरीब का बच्चा भी पढ़े। कहने की नहीं है ना, मैं कहूँ मैं तो भाई हरीशचंद हूँ, मेरे कहने से मैं हरीशचंद थोड़ी बन जाऊंगा। हरीशचंद तब बनूंगा ना जब हरीशचंद को फॉलो करूंगा। हरीशचंद हो तो अपने बच्चे को पहले सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाओ और उसकी फोटो वीडियो बना के, जैसे तुम अपना स्कूलों का प्रचार करते हैं ऐसे प्रचार करो। कहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं भी और मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ अब भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है सर, जिस तरीके से आप देखते हैं कि बाहर के मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, तो वो स्कूल भी देखने जाते हैं, हॉस्पिटल देखने जाते हैं तो दिल्ली के देखते हैं, क्योंकि दिल्ली के स्कूल और मॉडल काफी अच्छा है। दूसरे अन्य राज्यों के में क्यों नहीं जाते? दिल्ली राजधानी है, भोपाल राजधानी नहीं है देश की। तो जो बंदा आएगा पहले दिल्ली आएगा, दिल्ली के अलावा भोपाल थोड़ी जाएगा, कि गोरखपुर जाएगा, कि बिहार जाएगा, कि उत्तर प्रदेश जाएगा। सवाल अगर मॉडल वहाँ पर होता तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी देखने को होती। मॉडल नहीं, राजधानी को प्राथमिकता दी जाती है। G20 की बैठक हुई, होने को तो भोपाल में भी हो सकती थी, ठीक है, अलग अलग प्रदेशों की राजधानी में भी हो सकती थी, रायपुर में भी हो सकती थी, ठीक है, नहीं हुई ना, हुई तो दिल्ली में ना, क्योंकि दिल्ली केंद्र बिंदु है। तो अगर स्कूल मॉडल पेश किया जा रहा है तो दिल्ली के स्कूल मॉडल इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली केंद्र बिंदु है। आप हर स्कूल की व्यवस्था तो एक जैसी नहीं है ना, आप जाके देखो ना सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। 2-4 स्कूल सही हो जाने से पूरी सरकारी सिस्टम सही नहीं हो जाता है। मैं पूरे सरकारी सिस्टम, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी सिस्टम कैसे सही होंगे? मौजूदा सरकारें 9 साल हो चुके हैं, उससे पहले कांग्रेस। सिस्टम तब तक सही नहीं होगा जब तक हम बेवकूफ़ हैं और आप बेवकूफ़ हो। हम बेवकूफ़ और आप बेवकूफ़ जब तक रहेंगे, जब तक सरकारी सिस्टम एक सही नहीं होगा। आप नेता को वोट दे रहे हो फ्री पानी फ्री बिजली पे, आप प्राइवेट निजीकरण खत्म करने पे केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। अरे मैंने क्या कहा, मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा, फिर आप बीजेपी कांग्रेस ला रहे हो। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी वाला इलेक्शन हो जिसमें आप नेता को इन मुद्दों पे चुने कि भाई स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए और एजुकेशन निःशुल्क होना चाहिए, वो भी निजीकरण बिल्कुल खत्म होने चाहिए देश से। गरीब आदमी जहाँ इलाज करा वहीं विधायक का बेटा भी इलाज कराएगा, वहीं सांसद का बेटा इलाज कराएगा, वहीं मंत्री का बेटा इलाज कराएगा। मैं उस बात बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। जिस तरीके से ये मुद्दे आपने गिनाए हैं, क्या आपको लगता है 2024 में इन मुद्दों को लेकर जनता वोट देगी? मैंने कहा ना, आप बेवकूफ़ हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, देते ही नहीं है वोट। जब मुद्दों पे वोट दोगी तो जब मुद्दे पूरे होंगे, मैनिफेस्टो में मुद्दे रखे जाएंगे, जनता अपने मुद्दे तो रखे। नेता हमेशा मुद्दे रखता है, जनता अपने मुद्दे ही नहीं रखती। नेता कहता मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, बस सेवा फ्री दूंगा, रेल सेवा फ्री दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो बड़ी बात यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि अगर मुद्दे सरकार रखती है, नेता अगर आप मैनिफेस्टो रखते हैं अपने, तो आखिर जनता को भी वो मैनिफेस्टो रखने चाहिए, जनता को भी वो सवाल करने चाहिए।